हाँ जी। है? बाबा कोई पूछ ही नहीं रहा, अपने का सब मेरा कार्य। हाँ जी। जैसे आत्मा, हर आत्मा का दो से ज्यादा जन्म पुरुष का, दो से ज्यादा स्त्री का हैं? ज्यादा नहीं हो सकता है। हैं? हर आत्मा का, हाँ चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, दो जन्म से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ। तो राम वाली आत्मा का तो दो जन्म हो गया पुरुष का। 2 से ज्यादा कहाँ हुआ? नहीं, दो तो हो गया, लेकिन अब तीसरा माने जो अगला होगा, तो सतयुग में होगा या संगम में होगा? नहीं, सतयुग में होगा। हैं? सतयुग में होगा। तो 2 से ज्यादा तो नहीं हुआ? तो उसका मतलब क्या मतलब? पुरुष का थोड़ा नहीं मिलेगा ना। पुरुष का चोला नहीं मिलेगा? हाँ, एक कल्प में, कल्प की बात हो रही है। अभी कल्प है, अभी दूसरा कल्प शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है? तो होने वाला है। हाँ, तो ऐसे जगदम्बा का भी होगा, उनका भी 2 पार्ट। कोई भी हो, कोई भी हो। ज्यादा से ज्यादा लगातार 2 जन्म पुरुष के, या ज्यादा से ज्यादा जो 2 जन्म स्त्री के मिल सकते हैं, वो भी सतयुग त्रेता में नहीं। सतयुग त्रेता में समानता रहती है, 1 जन्म स्त्री 1 जन्म पुरुष। असमानता कब होती है? हैं? द्वापर कलयुग में। तो द्वापर कलयुग में जो आत्माएं बहुत ज्ञानी हैं, वो बाप के पुरुष बच्चे होंगे कि स्त्री बच्चे होंगे? हैं? अरे वर्षा पुरुषों को मिलता है या स्त्री को मिलता है? बाप का वर्षा किसको मिलता रहा? हैं? बच्चों को मिलता रहा। तो बाप के जो बच्चे हैं संगम युग में रुद्रमाला के मणके हैं, उनको वर्षा मिलता है। अब यहाँ बच्चे हैं तो पुरुष जन्म के संस्कार संगम युग में है ज्यादा, तो 63 जन्मों में कौन से संस्कार रहेंगे? पुरुष के ही संस्कार जास्ती रहते हैं। इसलिए वो ज्यादा जन्म पुरुष के लेंगे और कम जन्म स्त्री के लेंगे। उनमें भी नंबरवार हैं, कोई ज्यादा योगी और कोई कम योग, कोई ज्यादा ज्ञानी और कोई कम ज्ञानी। जितने ज्यादा ज्ञानी, जितने ज्यादा योगी, उतनी ज्यादा शक्ति वाले होंगे। शक्तिशाली ज्यादा होने के कारण वो आत्माएं पुरुष चोला ज्यादा लेती हैं। और बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में एक ही रंग का तीनों चित्र क्यों बनाया गया? एक ही रंग का, एक ही ढंग का बनाया गया। एक ही ढंग का चित्र कहाँ है? एक को सफेद कपड़ा पहनाया, एक को नंगा बैठाया, एक को ढेर सारा ताम झाम दिखाया है। एक ही जैसा कहाँ है? नहीं बाबा, चेहरे में, चेहरा बताओ ना फिर। चेहरे में। हाँ, क्योंकि उस समय ये जो पार्ट बजाने वाली आत्मा थी, ब्रह्मा की सोल, वो ब्रह्मा की सोल साक्षात्कार के द्वारा चित्रों को समझाती थी। शिव बाबा उसमें प्रवेश करके समझाते थे। और उस समय समझने वाले बच्चा बुद्धि बच्चे थे या सालिम बुद्धि थे? बच्चा बुद्धि थे। तो बच्चा बुद्धियों की समझ में जल्दी आने लगा, क्योंकि बच्चा बुद्धि जो थे जन्म जन्मांतर के, वो बच्चा बुद्धि भक्ति मार्ग वाले होते हैं या ज्ञान मार्ग वाले? भक्ति मार्ग वाले। और भक्ति मार्ग में तो ये कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा की 3 मूर्तियां। इसलिए ब्रह्मा का ही चेहरा दादा लेखराज का दिखा दिया, विष्णु का भी दिखा दिया, शंकर का भी दिखा दिया। लेकिन बाद में मुरली में बोल भी दिया क्या?
बच्चे ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ जो है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र है, 3 मूर्तियां हैं, तो चित्र है तो अलग अलग चरित्र करने वाले होंगे या एक ही जैसा चित्र है? चरित्र की भिन्नता होगी। वैसे भी भक्ति मार्ग में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। क्या? मन बुद्धि मन आत्मा। जो मनुष्य की बाहरी आकृति है वो बाहरी आकृति उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की एक प्रतिकृति है। अर्थात बहुत से विद्वान आचार्य हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चेहरा देख करके बहुत कुछ अंदर की बातें बता देते हैं पार्ट की। तो ये बात सही है या गलत है? हैं? जो बहुत पापी होते हैं, भयंकर पाप करते हैं, उनके चेहरे कैसे होते हैं? है राक्षसी भयंकर चेहरे होते हैं। और बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि राजा दशरथ सत्यवेदी बाण चलाते थे। हैं? राजा दशरथ सत्यवेदी बाण चलाते थे। हाँ, बाण मारा था, ज्ञान का बाण चलाते थे। बाण मारा हिरण को लगा, श्रवण को। इसका वेद में क्या अर्थ है? ज्ञान का बाण चलाते थे। हाँ, जैसा आवाज आई वैसा उसको जवाब देते थे। ऐसे थोड़े ही कि आवाज मीठी मीठी आएगी और जवाब कड़ुआ कड़ुआ देंगे। असुर है, आसुरी बाण मारेगा, आसुरी हथियार चलाएगा। अज्ञान के तो मार कैसी मारी जाएगी? ज्ञान के तीखे अस्त्रों से मारा जाएगा या साधारण अस्त्रों से मारा जाएगा? तीखे ज्ञान बाण चाहिए। और शिव बाबा के 3 मूर्तियां दिखाई, हाथ उठाओ। हाँ, शिव बाबा की 3 मूर्तियां दिखाई जाती, 3 के साथ में आते हैं। 3? हाँ, और मुरली के बाद में बताया कि शिव बाबा के 2 ही बच्चे हैं। इसका भी अर्थ क्या है? हाँ, बच्चे तो 2 हैं, एक बच्ची है ना वैष्णो देवी, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। तेरे की नहीं बच्चे 2 ही हैं। एक सतयुग का वर्षा लेता है, सतयुग का मालिक बनता है, एक विश्व का मालिक बनता है। विश्व की बादशाही बाप से डायरेक्ट लेता है। तो बच्ची को तो वर्षा मिलता ही नहीं, इसलिए नाम नहीं लिया। रहम आता है बच्ची के ऊपर। अच्छा, और हाँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नागों में शेष नाग हूँ, मनुष्यों में इसका बेहद में क्या है? वृक्षों में पीपल बताया है कि अश्वत्थ वृक्ष बताया है? अश्वत्थ वृक्ष बताया। क्या बताया? अश्वत्थ, अश्व के स्थान वाला। कौन सा स्थान? अश्व। अश्व माने है घोड़ा। और उसे घोड़ा कहो, बैल कहो, एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात है। माना वो आसन जमाता है तो किसके ऊपर आसन जमाता है? मन रूपी घोड़े के ऊपर आसन जमाता है, बैल के ऊपर आसन जमाता है। भक्ति मार्ग में उसे क्या कहते हैं जो बैल के ऊपर आसन जमाता है? अरे हैं? शंकर जी कहते हैं। तो वो शंकर जो है वो बड़ा वृक्ष है, पीपल नहीं। किसी ने गलत अर्थ कर दिया होगा गीता में। बड़ा वृक्ष है और पीपल का वृक्ष में बहुत अंतर है। पीपल के वृक्ष का पत्ता हल्की सी हवा का झोंका आएगा, थोड़ा सा माया का झोंका आएगा, एकदम हिल जाएगा।
एकदम और बड़का वृक्ष, उसका पत्ता वो हिलता नहीं है, उसकी डंडी बहुत मोटी होती है, तो वो हिलता ही नहीं है, माया के झकोरों से हिलता नहीं है। और पीपल का वृक्ष का पत्ता बहुत हिलता है। तो बताओ ये दो कौन से पत्ते हैं? भूत प्रेत किस पर सवार होते हैं? पीपल के पत्ते पर भूत प्रेत सवार होते। महाभूत कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर सवार होता है। इसलिए लोग कहते हैं पीपल के ऊपर पेशाब नहीं कर देना। क्या? हाँ, भूत आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। मान करना चाहिए, पीपल के वृक्ष का भी मान करना है। और बाबा कहते हैं पहले हड्डी सत्व प्रधान होती है। हाँ, ये ने बोल लेने दो। हाँ, सत्व प्रधान होती है, फिर सत्व सामान्य, रजो तमो। ऐसे ही ज्ञान 4 अवस्थाओं से होता है। ज्ञान में आने पर शूटिंग होती है आत्मा की। तो फिर बाबा ये शूटिंग में चढ़ती कला की है? चढ़ती कला की कैसे शूटिंग होती है? कैसी चढ़ती कला? चढ़ती कला आपकी याद की है। आपकी याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है, घट रही है? क्या हो रहा है? आपकी याद की प्रैक्टिस तो बढ़ रही है, लेकिन संग का रंग उसे बढ़ने नहीं देता है। जितनी याद की प्रैक्टिस बढ़ती है उतना माया विकराल रूप धारण करती चली जाती है। तो सतो प्रधान बनती जाएगी स्टेज या नीचे गिरती जाएगी? है? माया विकराल रूप धारण करती है, माने मायावी आत्माओं का संग का रंग ज्यादा लगता है और शिव बाबा का संग का रंग कम लगता है, या तो लोग लगने नहीं देते। जो मायावी लोग हैं ना, वो ज्ञान समझते हैं? नहीं समझते। तो वो बाबा के कनेक्शन में आने देंगे? नहीं आने देते। तो अवस्था खराब होगी कि अच्छी बनेगी? खराब होती जाती है। जो अच्छी अवस्था वाले भी होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो अच्छी अवस्था वाले होंगे उनके लिए तो बोला है। क्या बोला है? पहचान बोली है। अरे है? नहीं नहीं नहीं, बोला है बाप बच्चों से कनेक्शन किए बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप से कनेक्शन किए हुए बगैर रह नहीं सकते। जैसे प्राण निकल रहे हैं ऐसे होने लगेगा। ये पहचान है चढ़ती कला वालों की कि उनका संग का रंग किसका है? दुनिया वालों का नहीं है। किसका है? बाप का है। बाबा आत्मा को ब्राह्मणी के तन में बुलाते थे, ये मुरली में आया, तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? अभी नहीं आते हैं, अभी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर रहे हैं। फिर वो पितर नहीं है। जैसे मान लो राम की आत्मा है, राम की आत्मा में कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं करता है? करता है या नहीं? करता है। तो वो उसका पितर यानी बाप बनता है कि नहीं? है? संगम युग में जब राम की आत्मा बेसिक में थी तो उसका बाप कोई हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हुआ। और सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा का कोई बाप होगा या नहीं? होगा। और त्रेता में राम वाली आत्मा का कोई बाप होगा या नहीं होगा? होगा। कौन होगा? है? अरे वो ही उलट पलट होते रहते हैं हर युग में। इसलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और बाबा अपने एडवांस में तो जो इवल सोल प्रवेश करती है तो बाबा डरती है, वो हाँ चिल्लाती है। हाँ, तो एक जैसी सोल होती है सब क्या? कोई सात्विक भी होती है, अच्छे धर्म की होती है, कोई खराब धर्म की होती है। कोई कोई तो बाबा चिल्लाती मुझे मुक्ति दो, है? मुक्ति दो। हाँ हाँ, उन्हें पता चल जाता है कि ये भगवान है, यहाँ भगवान आया हुआ है,
या इनको भगवान का ज्ञान हो रहा है, ये भगवान का परिवार है, तो वो तो कहेंगी ना मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। बाबा कैसे? उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि यहाँ मुक्ति का काम हो रहा है। ये इविल सोल जो आती है, इनकी भी मुक्ति किसके द्वारा होगी? तुम बच्चों के द्वारा होगी। अब हम बच्चों को क्या करना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए? मुझे आह्वान करना, आओ आओ मुक्ति कराएं तुम्हारी। आप डरते हैं क्या? हाँ? हैं? बाप को याद करना चाहिए। आप बाप को जब याद करेंगे ना, तब आप में प्रवेश नहीं करेगी। आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ज्योति बिंदु की याद में रहेंगे, प्रकृति में ज्योति बिंदु को याद करेंगे, तो भी आप में प्रवेश नहीं करेगी। आपके आसपास मंडराती रहेगी, प्रवेश नहीं करेगी। हाँ जी। मन में आता है ना, अच्छा संकल्प होता है तो उस पर ही पूरा होता है। संकल्प होता है तो वैसे ही पूरा होता है कि अच्छा है कि कैसा है। पहले संकल्प आ जाता है, फिर बाद में हो जाता है। अच्छा संकल्प आता है तो पूरा हो जाता है, और संकल्प आता है तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है, और संकल्प होता है तो बुरा संकल्प होता है तो वैसे ही होता है तो बुरा ही हो जाता है। बुरा हो जाता है, कैसा है ये? तो आप तो ज्योतिषी जी महाराज हो गए। तो बाबा आपको ज्योतिषी बना दिया, आपको पहले से ही पता लग जाता है, आपको संकल्प सिद्धि हो गई। अब आप संकल्प करिए स्वर्ग आ जाए जल्दी से। हाँ, और हाँ 2068 की मूवी में बोला है कि वारिस नहीं बनावेंगे तो माला में पिरोए नहीं जाएंगे। हाँ, वारिस बनाएंगे, बाबा की सेवा करेंगे ना, ईश्वरी सेवा। तो जब ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर के बच्चे निकलेंगे। ईश्वर के बच्चे आप ज्यादा बनाएंगे तो आप राजा बनेंगे, और सेवा ही नहीं करेंगे तो राज परिवार में कैसे आएंगे? और बाबा एक मूवी में बोला 63 नंबर 63 के, हाथ तो उठाओ, कौन बोल रहा है? जिसको बाप की पहचान होगी वही वारिसदार निकालेंगे। जिनको बाप की पहचान होगी वही तो। बाप की पहचान ही नहीं होगी तो बाप के वारिसदार कैसे निकालेंगे? जिन्हें मान लो बाप की पहचान नहीं है, इब्राहिम की पहचान हो गई और इब्राहिम वाली बातों को मानने लगे, क्या हम भी पतितों को पावन बनावेंगे? अकेला बाप थोड़ा ही बनावेगा। पहचान लिया कि नहीं इस्लामी ग्रुप को, इस्लामी बाप को, तो क्या होगा? तो उसके वारिसदार बनावेंगे या बेहद के बाप के वारिसदार बनावेंगे? इस्लामी धर्म के वारिसदार बनावेंगे। ये ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकली हुई है, कोई जानवर के अवतार, कोई क्या अवतार निकल रही कि नहीं? तो ये जानवरियत के जो अवतार निकल रहे हैं, ये कौन से अवतार हैं? ये मनुष्य अवतार हैं या जानवरों की तरह काम करने वालों के अवतार हैं? है? और बेधर्मियों के अवतार हैं। तो बाबा ने बोला है एक माला में आने के लिए तो 108 की या तो 16,000 या तो 1000 की माला में आने के लिए, हाँ, तो कौन सी माला में आ सकते हैं? कौन सी माला में आ सकते हैं? जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी माला में आ जाएंगे। आप टॉप मोस्ट पुरुषार्थ करेंगे तो 8 की माला में आ जाएंगे। नहीं, वारिसदार निकालने की हैं? वारिस निकालने। हाँ, वारिस निकालेंगे तभी तो आएंगे। ज्यादा वारिस निकालेंगे, टॉप मोस्ट वारिस निकालेंगे तो टॉप की माला में आवेंगे, और दूसरे धर्म के वारिसदार निकालेंगे तो दूसरे धर्म की माला में आ जाएंगे। मालाएं तो हर धर्म की होती है ना। और हाँ, दिखाते हैं राधा और कृष्ण का चित्र दिखाया जाता है। तो राधा को क्यों गोरा दिखलाया जाता है? कृष्ण को क्यों काला दिखलाया जाता है? राधा ने पवित्रता पालन की थी या बेविचारणी बनी थी? उसने पवित्रता पालन की। और कृष्ण ने काले काम किए या नहीं किए? अरे
बाबा पूछते भी तो हैं मुरलियों में, इशारा भी तो देते हैं, कृष्ण को काला दिखाते हैं और राधा को गोरा। तो बार बार बाबा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? तुमको इशारा देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं देते हैं? देते हैं। बाबा कृष्ण ने क्या डालेगा? संग का रंग नहीं लगाया भगवान ने। कृष्ण भगवान था, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कृष्ण भगवान था कि नहीं? अब जब भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान माना तो संग का रंग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। तो जो संग का रंग लगाने वाला है वो तो शिव है, वो काला बनता है, या जिसमें प्रवेश करता है वो काला बनता है? जिसमें प्रवेश करता है उसको संग का रंग लगता है। चलो कम लगेगा, लेकिन ढेर के ढेर हैं संग के रंग में आने वाले। तो काजर की कोठरी में कैसो कया सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है, लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ, तो काला बन जाता है। पार्वती माता को पार्वती माता को मुकुट दिखाते हैं। हाँ, शंकर जी को जटा, पवित्रता का ताज है। शंकर जी को मुकुट दिखाते हैं वो। तो शंकर जी विष पीते हैं या पार्वती विष पीती है? शंकर जी कैसे है? जो विषैला चीज है वही गले लगाते हैं। अरे कैसे विष पीते हैं? मुंह पे हाथ रख लिया। अरे बताना तो पड़ेगा ना, प्रश्न किया है तो। और वही जो निकला विष हम तो यही जानते हैं, जो विष निकला दुनिया से अलग। कौन सा विष निकला? विकारों का। विकारों का क्या विष निकला? है विकारों का विष निकला। वो कौन सा विष निकला? नहीं मालूम। पराई स्त्री और पराया पुरुष ये विष के समान है, उसी को विष कहा जाता है। इस व्यभिचार से बहुत पतन होता है संसार का। इसकी शुरुआत किसने की है? इब्राहिम, इस्लाम धर्म की आत्माओं ने। वो जब से आए तो इस संसार में विष विमन होने लगा। ये बड़े बड़े विषय लेना आ गए हैं। इसलिए शंकराचार्य को आना पड़ता है, नकुल को। नकुल माने न्योला। वे विष उगलने वाले सन्यासियों का बंडा फोड़ कर देता है। जगदम्बा को लाल साड़ी दिखाते हैं? जगदम्बा को लाल साड़ी में दिखाते हैं। हाँ। और ब्लाउज की हरा दिखाते हैं। ब्लाउज हरा दिखाते हैं। ब्लाउज हरा दिखाते हैं। ब्लाउज कैसा दिखाते हैं? हरा दिखाते हैं। हाँ, हरा दिखाते हैं। हाँ, तो हरा का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक हरा रंग होता है, एक काला रंग होता है, एक नीला रंग होता है। ये तीनों रंग किस बात के सूचक हैं? हाँ, विषय विकार के सूचक हैं। जो विष उगलते हैं ना सांप, कोई हरा विष उगलते हैं, कोई नीला विष उगलते हैं, कोई एकदम काला विष उगलते हैं। तो उसको हरा विष दिखाया गया। विष माने है विकार नहीं, व्यभिचार। इसलिए काला दिखाते हैं। जगदम्बा को तमो प्रधान बनने पर कैसा दिखाते हैं? महाकाली बनती है तो क्या बन जाती है? महाकाली बन जाती है। लास्ट की देवी है या अव्वल नंबर की देवी है? लास्ट नंबर की देवी, उसका नाम है चंडिका देवी, चंडालनी, चंडाल। चंडिका देवी की भी पूजा होती है कि नहीं है? क्यों होती है?
जब वो हरा ब्लाउज पहनती है, विषय विकारी दिखाई गई है, विचारणी दिखाई गई है ब्लाउज पहना करके, है? फिर इसका कारण क्या हुआ? पूजा क्यों होती है? हैं? हेलो, एक तरफ कहते हैं कि वो हरा ब्लाउज पहनती है, हाँ हाँ, शरीर से बल कुछ भी है, शरीर से बल कुछ भी है। जैसे माताएं हैं, कोई माताओं का बच्चा विदेशी धर्मों में, जैसे रशिया में बच्चा पैदा हुआ, नर्सिंग होम में डाल दिया, 7-8 दिन माँ के पास रहता है, बाद में वो अलग। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में डाल दिया गया, नर्सरी स्कूल में, और बड़ा हुआ बेसिक शिक्षा में डाल दिया, हॉस्टल में पल रहा है, और बड़ा हुआ बड़े हॉस्टल में डाल दिया, बड़े कॉलेज में डाल दिया, और बड़ा हुआ डिप्लोमा लेने के लिए डाल दिया, इंजीनियरिंग पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। डिप्लोमा पूरे होने के बाद उसको धंधे में लगा देते हैं। अब उसको अपनी अम्मा की जानकारी है? नहीं है ना? मान लो बच्चा 16 साल का है और अम्मा 32 साल की है और बहुत सुंदर है, और उसका कनेक्शन हो जाए, क्यों नौजवानों को तो स्त्री चोला बहुत खींचता है, तो जानवर हो गया कि नहीं है? यही बात है। माँ का जो भाव है वो भले खराब न हो, लेकिन जो दुर्योधन दुशासन पुरुष होते हैं उनका भाव खराब हो जाता है। तो माता तो फिर भी जगदम्बा है, लेकिन जगदम्बा है तो दूसरे धर्म के बच्चे उसकी गोद में पलते हैं या नहीं पलते हैं? हैं? पलते हैं। अब उसकी गोद में पलेंगे और वो हैं हत्यारे बच्चे। सारी दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर की गोद में हर धर्म के बच्चे ने राजाई की है? दिल्ली। तो दिल्ली ऐसी माता हो गई, वो जड़ दिल्ली है, वो चैतन्य दिल्ली है। कैसी माता हो गई? जो हर धर्म के बच्चे को पालना देती है, गोद में लेती है, लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे हत्यारे हैं, माँ की गोद में ही खून खार कर देते हैं, खूनी खेल खेलते हैं। तो माँ की भावना खराब होती है या बच्चे की भावना खराब होती है? बच्चे की भावना खराब है। माँ का बुद्धि योग भगवान की याद में लग सकता है कि नहीं लग सकता है? है? लग सकता है। उसका लगाव नहीं है बच्चे में उस प्रकार का। बच्चे का हत्यारे का लगाव है माँ के अंदर, जैसा आसुरों को दिखाया गया है सीरियल में। धार्मिक सीरियल दिखाते हैं, हम लोग धार्मिक सीरियल को आसानी से साधारण रूप में देख लेते हैं। पार्वती ने असुर को मारा, ऐसे देवी ने उसको मारा। अब कोई हिंसक युद्ध करके मारा है? या जिंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं, ऐसे क्षण आ जाते हैं कि किसी आसुरी मनुष्य से मुकाबला हो जाता है, वो आसुरी मनुष्य से मुकाबला करना पड़ता है। तो ये विकारों का युद्ध है या अस्त्र शस्त्रों का युद्ध है? विकारों का युद्ध है। ऐसी अग्नि परीक्षा तुम सब सीताएं हो, सबकी होनी है। क्या कहा? अरे ऐसे यहाँ हम सीताएं हैं, वाह वाह, हम तो राम की सीता है, तो खुशी आ जाती है। सीताएं हो का मतलब क्या हुआ है? सबकी अग्नि परीक्षा होगी, एक भी नहीं छोड़ेगी माया। उस अग्नि परीक्षा में सीताओं को पास होना पड़ेगा, और जो सूर्पनखाएं पूतनाएं होंगी वो फेल हो जाएंगी, उनकी आदत पड़ी हुई है।
जो पुरुष संग के रंग में आया बस ढुलक गए। हाँ, बोला गया है बनी बनाई बन रही है, कुछ बन नहीं है, जो फिक्स है वही होगा। सेवा का क्या है? सेवा के अर्थ में किस पद पे समझाया है, मतलब कि अच्छी सेवा हो रही है, अच्छी सेवा हो गई। मुरली में बोला ना फिक्स है, जो आत्माएं जिस कैटेगरी की हैं जहाँ वही वो फिक्स होंगी लास्ट में। तो लास्ट में क्यों अभी नहीं फिक्स हो रही है? अभी फिक्स नहीं हो रही है क्या? फिक्स वाला हो रही है, लेकिन जब जुग स्टार्ट होगा है? जब जुग स्टार्ट हो जाएगा सबको, तो जो लड़के जहाँ पे हैं उसी जगह होंगे ना वो। हाँ 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 नीचे ऊपर होंगे नहीं। हाँ, पल पल जो भी पार्ट चल रहा है अगले कल्प में उस पल में वो ही पार्ट चलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। गीता में स्पष्ट लिखा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में सत रज तम में हर मनुष्य आत्मा बंधी हुई है। 5000 वर्ष के ड्रामा में 5000 वर्ष के ड्रामा में हर मनुष्य आत्मा के रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट नुदा हुआ है ऑलरेडी। वो बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर के कहता मैंने ये किया, मैंने ये युद्ध जीता, मैंने ये केस जीता, मैंने ऐसा किया। तो गलत क्या है? हाँ, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो निराकारी जो स्टेज है उसको जब हम याद करते हैं तो कैसे मालूम है कि निराकारी? अरे स्टार नहीं याद रहेगा। जब निराकारी आप हैं तो स्टार देखने में नहीं आएगा, जैसे आप अपने बच्चे का चित्र देखते हैं। अरे तो संकल्प नहीं चलेगा वहाँ पर। जब आप बच्चे को चेहरा देखते हैं तो कोई दूसरे का चेहरा देखते हैं उसी समय। 1 सेकंड जिस बच्चे की याद आई तो बच्चे का ही चेहरा याद आएगा ना, लेकिन वो याद ऐसी हो कि 1 सेकंड टिकने वाली नहीं, लगातार किसकी याद? बिंदु की याद। आत्मा की याद होगी तो परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु की भी सही याद आएगी, और वो इस समय कहाँ काम कर रहा है वो भी याद आएगा। अगर बिंदु की याद में ही नहीं टिक सके, कोई कहते हैं बिंदु भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। अरे तो अपने अजीज को याद करते हो, जिससे प्यार होता है उसको याद करते हो, तो उसका चेहरा दिखाई पड़ता ही नहीं। अंदर की आंख से वो चेहरा दिखाई पड़ता है, तो फिर बिंदु क्यों नहीं दिखाई पड़ती? निराकारी होने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। और बाबा, जो माताएं पढ़ी लिखी नहीं वो कैसे सेवा कर सकती है? पढ़ी लिखी नहीं तो बाबा को याद तो कर सकती है। बाबा की तो याद करते हैं। हाँ, तो याद में तो शंकर जी सारी दुनिया को उलट पुलट कर देते हैं। शंकर जी बैठे ही बैठे शक्तियों की बुद्धि को घुमा देते हैं, शक्तियों द्वारा असुरों का संहार कराए देते हैं। आप बाबा की याद में बैठे ही बैठे किसी की बुद्धि घुमाए दो, है? हाँ बाबा ठीक। हाँ, सर्चलाइट फेंको किसी के ऊपर तो खींचा चला आए ज्ञान में। और हाँ, अरे रुको 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 रुको। हाँ, बोला है पुराने से पुराना है कृष्ण और नए से नए को भी कृष्ण को ही कहेंगे। हाँ, तो ये 2 कृष्ण है, संगम युगी कृष्ण, तो ये संगम युगी कृष्ण की बात है। पुराने से पुराना संगम युग में जो कृष्ण होगा वो नया नहीं होगा, नया होगा। और जो अभी काला कृष्ण है वो पुराने पुराना नहीं है। तो वो सतयुगी कृष्ण को कहेंगे पुराना। सतयुग में जो कृष्ण होगा नंबर 2 का पुराना होगा कि 1 नंबर का पुराना होगा, तो बाद में होता है ना। संगम युगी कृष्ण जो है वो नए ते नया भी है और पुराने ते पुराना भी है। न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में
ऐसा कोई नया आदमी पैदा नहीं हुआ है जितना कृष्ण नया होगा। बाबा ने बोला इतना काला और इतना गोरा और दुनिया में कोई पर्सनालिटी होती ही नहीं। दुनिया में सबसे जास्ती काला कौन? महाकाल। और सबसे ज्यादा गोरा कौन? जो महागौरी के साथ दिखाया जाता है। और बाबा मुरली बोला है कि काली की पूजा करने वाले और ही काले बन जाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। और हमें बता दें, जो देवी की पूजा करते हैं वो है ही रावण संप्रदाय। अरे अभी तो बताया, गौमुख से ज्ञान आता है या बैलमुख से ज्ञान आता है? स्त्री चोले से ज्ञान आता है या पुरुष चोले से ज्ञान आता है? तो फिर जो इब्राहिम को, बुद्ध को, क्राइस्ट को याद करे भगवान के रूप में, तो नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा। हाँ, भगवान है अव्वल। अव्वल को याद करेंगे तो अव्वल बनेंगे। लौकिक दुनिया में जो माता पिता होते हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? लौकिक दुनिया में हाँ, निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, उस व्यक्ति को बच्चे का कर्तव्य है, अगर बाप का जरिया नहीं है जिंदगी जीने का तो उसकी जिंदगी का जरिया बने। माँ बाप बुढ़े हो गए हैं, घर में प्रॉपर्टी भी नहीं है या गरीब हैं, तो बच्चे का क्या कर्तव्य है? पहले क्या काम करे? पहले अपने परिवार को सुधारे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तब है? अगर ऐसी स्थिति नहीं है, बच्चे के हाथ पांव टूटे हुए हैं, माने स्थिति खराब है, हैं? माँ बाप की स्थिति ठीक है, स्थिति ठीक है, तो बच्चों माने अगर उनका जरिया अच्छा है, प्रॉपर्टी भी है, संभालने वाले भी हैं, तो स्वतंत्र है। 18 साल का है तो 18 साल से कम है तो माँ बाप के अंडर में रहे। और लेकिन बाबा शादी विवाह के लिए प्रेरित करते हैं कुमारों को। हैं? शादी ब्याह के लिए प्रेरित करते हैं कौन? लौकिक माँ बाप। लौकिक माँ बाप ज्ञान में चलने वाले, ज्ञान में चलने वाले। जो ज्ञान में नहीं चलते, हाँ, तो शादी करने के लिए कहते हैं बच्चे को के बच्ची को, बच्चे को। बच्चा नाबालिग है या बालिग है? बालिग है तो भाग जा घर में से। बकरिया है क्या? किसी ने कान पकड़ा हुआ है? हैं? वैष्णो देवी का तो कान पकड़ा हुआ है, किसी ने उल्टा पलटा ज्ञान सुनाया है, उनके बस में आ गई। तो बच्चे का किसी ने कान पकड़ करके बंधन में डाल लिया क्या? बकरी है, फिर भाग जाए। और सार कहते हैं और हाथ उठाओ। को सार कहते हैं और 84 के चक्र को जो है विस्तार कहते हैं, कैसे होगा? ठीक पुरुषार्थ करते हैं और ज्योति बिंदु को सार कहते हैं और 84 को चक्र को जानना जो विस्तार कहते हैं, तो कैसे होगा ये? जो ज्योति बिंदु सार को याद करते हैं और कह रहे हैं ज्योति बिंदु को सार कहते हैं, 84 को विस्तार कहते हैं। हाँ, 84 के चक्कर के वो याद करना वो है विस्तार, और बिंदु को याद करना ये है सार। जितना सार में टिकेंगे विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए क्या करना है? सार में टिकना है, याद में टिकना है। और याद के लिए भी आधार चाहिए। क्या कहा?
जो सही आधार लेकर के याद किया या झूठा याद कर लिया किसी गुरु गुसाई में है? सही आधार लेकर, सही आधार लेकर के, सही आधार लेकर के याद करेंगे तो विचार सागर मंथन भी सही चलेगा, याद अच्छी आएगी। याद है आत्मा का भोजन, अन्न, जैसे शरीर का अन्न भोजन है, ऐसे ही आत्मा का भोजन याद है। इसलिए गीता में लिखा है अन्नात् भवति पर्जन्यः। अन्न जो है, अन्न माने याद, याद का अनाज, अनाज माने अन्न। जो अन्न है, याद है, वो अच्छे से याद करेंगे, तीखी याद करेंगे तो पर्जन्य माने बरसात अच्छी होगी। बरसात माने बुद्धि में, हाँ, ज्ञान की बरसात अच्छी होगी। हाँ, जो हम 84 जन्मों की शूटिंग अभी करते हैं, संगम युग में 84 जन्मों की शूटिंग करते हैं संगम युग में ज्ञान में मिलने के बाद। तो 84 जन्म हम जिन जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आए, उनसे हम शूटिंग पीरियड में फिर संबंध संपर्क में आते हैं। हाँ? नहीं आएंगे। शूटिंग का मतलब क्या? अरे ड्रामा में जो वहाँ बम्बई में फिल्म बनाते हैं, तो फिल्म में जो जो लोग जैसे जैसे पार्टारी संबंध संपर्क में आए होंगे, तो बड़ी फिल्म जो दिखाएंगे उसमें नहीं आएंगे। लेकिन 84 जन्मों में तो बहुत से माँ बाप 84 माँ बाप के संबंध संपर्क में आए। हाँ, तो यहाँ संगम में नहीं आते हैं आप। संगम में फिर उन्हीं से फिर बंधन कैसे कटेंगे बाबा? अगर उनके संबंध संपर्क में आते ही रहे तो कर्म भोग हमारा बनता जाएगा, तो वो बंधन भी कटने चाहिए। यही तो प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे होगा? 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, ऐसी प्रैक्टिस करो। वही आत्माएं फिर सब संबंध संपर्क में खींचेंगी। तो उनमें रमो क्यों बुद्धि से? तो करने होंगे। उनके साथ रह करके इंद्रियों का सुख क्यों लेना है? उनके साथ रहो, लेकिन संग और साथ में रहते हुए भी बुद्धियोग बाप में लगाओ, तो संग का रंग नहीं लगेगा। बाबा 4.5 लाख आत्माओं को 84 जन्मों की स्मृति आ जाएगी पूरी, बस 4.5। 500 करोड़ को अपने स्मृति नहीं आएगी। 500 करोड़ को अपने जन्मों की स्मृति नहीं आएगी। वो पार्टधारी कैसा, जिसको अपना पार्ट याद न रहे? आत्मा पार्टधारी है या नहीं है? तो उसको अपने जन्मों की स्मृति नहीं आएगी। 500 करोड़ तो कोई पुरुषार्थ नहीं करते, उनको कैसे आएगी? माने पार्ट बजाने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जिसने प्रजा का पार्ट बजाया हो, उसे पुरुषार्थ करने की जरूरत है? यहाँ प्रजा योग सिखाया जा रहा है या राजयोग सिखाया जा रहा है? फिर और बाप दादा बच्चों को प्रवेश करके सेवा करते हैं। तो जिस समय बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं, उस समय बाबा के शरीर में, रथ में सिर्फ रहते हैं। रथ में सिर्फ रहते हैं। शिव बाबा, बाप दादा, मात पिता, ये अलग अलग पार्टधारी हैं या एक ही पार्टधारी का नाम है? अलग अलग है। बाप दादा है तो राम बाप है, दादा कृष्ण है। बाप दादा तुम्हारे साथ रहेंगे 84 जन्म, शिव बाप अव्यक्त हो जाएंगे। बाप अलग, बाप दादा अलग, माता पिता अलग। कभी मुरली में आता है कि नहीं लास्ट में? माता पिता बाप दादा का, बेहद के माता पिता का, शिव बाप का नमस्ते, तो शिव बाप का नमस्ते आता है, बाप दादा का नमस्ते नहीं आता, क्यों? वो तो बाप है, दादा है, दादागिरी दिखाने वाला है। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम बाद में पैदा हुए। बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है, चुप बैठो। तो बाप दादा, वो माता पिता, उससे भी बड़ा पार्ट हो गया, और वो शिव बाबा। और वो जोर से बोलो,
हाँ हाँ, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो राम की आत्मा का जो पहचान करने वाला है वो जानता है ब्राह्मणों की दुनिया में कि राम कौन है इस समय, और राम का साथी कौन है। जैसे बाप दादा साथी है, ऐसे राम के साथ रहने वाला कौन है? अरे कृष्ण वाली आत्मा दादा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो कृष्ण वाली आत्मा ही लक्ष्मण के रूप में रामायण में दिखाई है, भागवत में और महाभारत में बलराम के रूप में दिखाई है, जिसको शास्त्रों में कहा गया है शेषनाग का जन्म है, अवतार है। तो साथी है या नहीं है? वो दोनों आत्माएं एक ही शरीर में है या अलग अलग शरीर है? एक ही शरीर है। तो एक ही शरीर में वो दोनों आत्माएं इस समय कांटों के जंगल में घूम रही हैं या नहीं घूम रही हैं? अरे नहीं ये सीता है, अरे नहीं पता नहीं ये सीता है, पता नहीं ये सीता है जी, ये सीता है। सीता है कोई नहीं, सब कांटा। अरे कांटा लगाने वाले दुखदाई हैं या सुखदाई हैं? हैं? सुखदाई है, दुखदाई है। आज सुख देते हैं, कल कांटा लगा के भाग जाते हैं, ठेंगा दिखाई देते हैं, मैं घर चली जाऊंगा, भाग भी जाते हैं। तो दुख दिया या सुख दिया? दुख दे दिया। आज सहयोगी बनते हैं, बड़े प्यारे दिखाई देते हैं, और कल दुखदाई बन जाते हैं। तो कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा है? ये क्या है? बाबा क्यों कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली? गलती किसकी है? हैं? हाँ, गलती करने वाले की है। हाँ, 108 की माला है, हाँ, उसमें जो पहले नंबर का धर्म है, जब पहले नंबर का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वैकुंठ में जो तैयार होगी, राजधानी तैयार होगी, हाँ, उसमें पहले नंबर का राजा अपनी प्रजा के साथ आता है। तो उस प्रजा में जो 108 की माला के जो बीज रूप आत्मा 9 धर्मों की आत्माएं हैं जिसमें, हाँ, वो भी आएंगी उसके साथ। क्यों नहीं आएंगी? वो तो बीज हैं जो और धर्मों में के हैं, और धर्मों में जाकर के पार्ट बजाते हैं, और धर्मों की राजधानी स्थापन करते हैं, बाप का सहयोग देते हैं राजधानी स्थापन करने में, दूसरे धर्म की राजधानी स्थापन करने में बाप का सहयोग देते हैं कि नहीं? अरे बाप वर्षा देता है ना और धर्म वालों को, तो जो और धर्म वालों को देहधारी बाप वर्षा देता है, उस बाप का सहयोगी बनते हैं कि नहीं? तो यहाँ भी सहयोगी बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो पहले नंबर के जन्म में आएंगे, वो 108 के पूरे होंगे। लास्ट जो जितना ऊंच धर्म का है, ये सारे ही धर्म नंबरवार ऊंचे हैं नीचे हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार ऊंचे, नंबरवार नीचे, कोई पहले आए कोई बाद में आए। तो जो पहले आए हैं वो पहले पावन बनेंगे। पहले नंबर में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का बीज आया, फिर उसके साथ उनकी प्रजा भी आई, फिर चंद्रवंशी आएंगे, उसकी प्रजा के बाद आएंगे चंद्रवंशी, उसके बाद इस्लामी आएंगे। प्रजा जब उनकी पहले नंबर की प्रजा आ जाएगी, उसके बाद चंद्रवंशी आएंगे। कमाल है। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितने साल लेते हो? तुम बच्चे किसको कहा? उनको? सब सुनने वाले प्रजा जो सामने सुन रहे हैं। तो फिर वो बाद का टाइम होगा उनका या पहले होगा? मतलब पहले नंबर की राजधानी में आने वाले प्रजा बच्चे जब आ जाएंगे तब उससे फिर तीसरे, तब उनकी प्रजा भी तैयार हो जाएगी। जब सूर्यवंशी और उनकी प्रजा तैयार हो जाएगी तब चंद्रवंशियों का नंबर लगेगा। उसके बाद इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सबका नंबर लगेगा। सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी, ब्रह्मा की औलाद। हाँ, सकाश देने की सही विधि क्या है? सकाश देने की विधि क्या? हाँ, क्या विधि? सकाश देने की सही विधि। आप अपने बच्चे को कैसे याद करते हैं? बच्चा विलायत में चला गया है, याद करते हैं कि नहीं? अरे
बात कर रहे उसकी शक्ल आ जाती है, शक्ल सामने आ जाती है, तो आप उसे शकाश दे रहे हैं कि नहीं? आपका प्यार उसको मिल रहा है कि नहीं वाइब्रेशन से? ऐसे ही यहाँ भी है, लेकिन बाबा की याद में होना चाहिए। यहाँ सिर्फ है जिसको शकाश देना है वो ही याद न रहे, उसका उसकी आत्मा बिंदी याद आए, फिर उसका चेहरा याद आए, फिर चेहरे पर बाप के साथ बैठ करके सर्च लाइट के मुआफिक उसके ऊपर टार्च की तरह रोशनी फेंक दो। बाप के उससे टॉर्च लाइट की रोशनी निकल रही, ये देना है या बाप से हमको मिल रही है, हम उनको दे रहे हैं, ऐसे देना है? बाप दादा सेवा करते हैं या हम सेवा करते हैं? बाप के उससे निकल के हम तो हिम्मत करते हैं बाप के साथ बैठने की। उनकी याद में उनके से निकल। हाँ जी हाँ, तो हमें नंबर मिल जाएगा। करना तो सब बाप दादा को है। और हाँ, हैं? हाथ उठाओ। प्रकृति और पुरुष के गुण क्या है? प्रकृति है 3 गुणों में आवर्तन करने वाली, और पुरुष जो है सदैव सात्विक है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनता है। क्या? जैसे ब्रह्मचारी है तो सतो प्रधान है या तमो प्रधान? सात्विक है। और शादी होने के बाद संग के रंग में आया तो नीचे गिरेगा? एकदम नहीं, पहले सात्विक स्टेज में, फिर सामान्य स्टेज में, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। स्टेज में बाबा संपूर्ण शरीर ही आत्मा है। सात्विक स्टेज में संपूर्ण शरीर ही आत्मा है। हाँ, तो जो हम खाते हैं ना उससे मन तैयार होता है, और मन जो ब्रह्म है और विचार करने वाली प्रक्रिया का नाम ही आत्मा है। हाँ, सात्विक स्टेज पर हम कर्म करेंगे। ठीक है। मनसा से, संकल्प से और वाचा से उतना विकर्म नहीं बनता। विकर्म कब बनता है? जब कर्मेंद्रियों से विकर्म में आ जाते हैं तब विकर्म बनता है। हाँ। 18 जनवरी 69 को बोला मुरली में कि 18 जनवरी स्मृति सो समर्थी दिवस है। तो वो कैसे बाबा स्मृति दिवस? ये संसार रूपी जंगल है। जंगल में शेर एक होता है या 2-4 होते हैं? एक शेर होता है। तो 18 जनवरी सन 69 तक एक शेर रहा साकार में। उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो शिव बाबा परमधाम चला गया। क्या चला गया? फिर कहाँ जाएगा? है? हाँ, जो भी मुकर्रर रथ है, जो आदि में था, उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश कर जाता है। तो शेर जंगल में एक ही हुआ या 2 हुए? एक ही हुआ। तो स्मृति दिवस है या नहीं है? है? राम वाली आत्मा को वो 18 जनवरी का दिन विशेष दिवस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ। और हनुमान चालीसा बताते हैं। हनुमान चालीसा में हाँ, बाल समय रवि भक्त चलियो तो तीनों लोग भयो ध्यान सब अपने पावे। मुरली रोज सुनते हो? सुनते हो? झूठ। कितनी बार बताया है? बाल समय रवि भक्त लियो। किसने? किसने भक्त लियो? हनुमान ने। ब्राह्मणों की दुनिया में हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का बाल समय कौन से सन में था? आदि में। आदि के जो 10 वर्ष थे
वो ब्रह्मा बाबा का बाल समय था। उस बाल समय में ब्रह्मा बाबा ने राम वाली आत्मा को ध्वस्त कर दिया कि नहीं है? उसका प्रभाव खत्म कर दिया है कि नहीं? तो सूर्य का प्रभाव खत्म हो गया, चंद्रमा का प्रभाव उदय हो गया, तो बख्श लिया। हनुमान ने किसको खा लिया? सूर्य के प्रभाव को खा लिया, माने सूर्य को खा लिया। तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उस समय क्या, उससे पहले जब खाया नहीं था तो क्या उजियाला हुआ था? है? हाँ हुआ था। सिंध हैदराबाद में जो 9 लाख आत्माएं थी, उनकी सबकी आंखों के आगे आगे पीछे थोड़े समय या ज्यादा समय के लिए उजियाला हुआ, अरे भगवान आया हुआ है। बाद में बख्श लियो तो अंधियारा हो गया। अंधियारा कैसे हो गया? कैसे अंधियारा हो गया? अरे ब्रह्मा के द्वारा तो सन 47 से मुरलियां चलने लग पड़ी। मुरलियां जरूर चलने लग पड़े, लेकिन उन मुरलियों का अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। बाप कौन है ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। सूर्य कहाँ है? ज्ञान सूर्य बाप इस सृष्टि पर कहाँ है? किसी की बुद्धि में बैठा? बैठा नहीं बैठा। तो अंधेरा हुआ, उजियारा हुआ, अंधेरा हो गया। और कब तक अंधेरा रहा है? जब तक ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तब तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। फिर उस समय सूकरा तारा निकलता है। पहले पहले सवेरे को सूर्य उदय होने से पहले कौन सा तारा निकलता है पूरब में? शुक्र तारा। तो शुक्र तारा वाली आत्मा बेसिक ज्ञान में आ गई। तो एडवांस में भी शुक्र तारा वाली आत्मा आएगी कि दूसरी आएगी? एडवांस में भी वही पहले आती है। पहले शुक्र तारा आता है, उसके बाद है शुक्र तारा के साथ साथ काली माँ, और काली माँ के साथ साथ बाद में लाली माँ। लाली माँ कौन है? लक्ष्मी वाली आत्मा। और लाली माँ के बाद सूर्योदय। ऐसे ही हुआ है बेसिक में भी। पहले शुक्र तारा आता है बेसिक में, उसके बाद छोटी मम्मा आती है लाली माँ, उसके बाद बड़ी मम्मी जन्म लेती है शरीर से, और उसके बाद राम वाली आत्मा भी 69 में ज्ञान में आ जाती है। बाबा वो पर्ची रखी है बदल के पढ़ देंगे। जब तक पूछ रहे हैं तो पूछने तो दो, पर्ची बाद में पढ़ेंगे। बहुत तो रखती रहती। हाँ बोलो, और कोई? माताएं और कन्याएं ज्ञान में चलती हैं और भाई ज्ञान में उतने नहीं चलते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी कन्या की खुशी में हम संतुष्ट हैं। पर माता से बोलते हैं नहीं, और कहते हैं जिस दिन कन्या चली जाएगी तो उस दिन क्या लिख दिया? हाँ, तो उस दिन, जिस दिन कन्या चली जाएगी, उस दिन कि ये रहेगी कि हम रहेंगे। माना जो कन्या सरेंडर नहीं हुई है लेकिन ज्ञान में चलती है, ज्ञान अच्छा लगता है,
तो माता और कन्या ज्ञान में दोनों हैं, और भाई ज्ञान में उतने नहीं चलते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी कन्या की खुशी में हम संतुष्ट हैं। हर कन्या ज्ञान अच्छा लगता है तो हम संतुष्ट हैं, पर माता से बोलते हैं नहीं, और कहते हैं जिस दिन कन्या चली जाएगी, ज्ञान में सरेंडर हो जाएगी, उस दिन ये रहेगी कि हम रहेंगे, माने धमकी देते हैं। अब पूछना क्या है, ये तो परिवार की समस्या बता दी, इसमें पूछा क्या है? लो 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 फिर लिख देना।